अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हो चुका है दोपहर का टाइम और मैं अभी आई थी स्कूल से, और आते हुए कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़त्म थे वो मैं लेकर आई, और कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह मुझे चाहिए थी तो वो लेकर आई। और अभी मैंने फ़्रेश हुई हूँ और उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों को इनकी यानी धो के मैं इनको इनकी जगहों पे रख दूँगी। और उसके बाद फिर हमने अफ्तारी की तैयारी करनी है, लेकिन अफ्तारी की तैयारी से पहले ये सब फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह संभाल के तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी और फिर मैं दोबारा से किचन में वापस आऊँगी। सबसे पहले मैं इन फलों को निकालूंगी किसी बर्तन में, क्योंकि मुझे इन्हें धोना है और मैं हमेशा फ्रूट्स वगैरह धो के ही रखती हूँ। और फिर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले फिर एक बार इनको धोया जाता है। तो मैंने सब्जियों में थोड़ी सी ली थी पालक, जो मुझे डेली चाहिए होती है पकौड़ों के लिए, और कुछ सब्ज़ धनिया लिया था। तो ये मैं बस थोड़ी मिकदार में ही लेती हूँ क्योंकि पालक ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इसे मैं स्टोर नहीं करती और इसे मैं फ़्रेश ही ले आती हूँ डेली का डेली। तो यहाँ पर प्याज वगैरह भी ख़त्म थे, तो मैंने सोचा था कुछ प्याज भी ले चलूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज भी बास्केट में रख दूँगी, और इसके साथ साथ दूसरी जो पालक और सब्ज़ धनिया था तो वो भी मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने रख लिया है, और बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर अब दूसरी सब्ज़ियाँ थीं, तो इनमें आज मैंने ली है गोभी की सब्ज़ी, और गोभी मैं कल पकाऊंगी, आज मैं ये नहीं बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने कुछ बैंगन और लेमन ख़त्म थे तो लेमन मैंने लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेली बनता है नींबू पानी, तो इसलिए लेमन की ज़रूरत रहती है। तो अब मैं इन सब्ज़ियों को सबसे पहले धो लूँगी और फ्रूट्स को भी धो लूँगी, और उसके बाद फिर मैंने इनको इनके ठिकानों पर रखना है, और मैंने अपनी करनी है थोड़ी सी एनर्जी बहाल, क्योंकि इस टाइम थकावट से है मेरा बुरा हाल। और बस ये मजबूरी है मुझे कि ये चीज़ें मुझे अभी रखनी है, क्योंकि पालक और धनिया वगैरह बाहर अब ख़राब हो जाते शाम तक, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है और काफ़ी गर्मी हो रही है। तो इसलिए इन सब्ज़ियों को उनकी जगह पे रखना ज़रूरी है। और अब साथ ही लगे हाथों में सिंक वगैरह भी धो लूँगी। तो मेरे सिंक की हालत बस इसी तरह की है, इसमें मेरा यकीन करें कोई कसूर नहीं है। मैं इसको साफ़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये साफ़ रहना पसंद ही नहीं करता। तो ये बस इसकी शक्ल ही ऐसी है। यानी वो कहते हैं ना कि किसी बेचारे की शक्ल ही ऐसी थी, तो उसे किसी ने कहा कि तुम हर वक्त रोते क्यों हो? तो उसने कहा मैं रोता नहीं हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो यहाँ पर अब एक मोस्ट बिग काम और मोस्ट अर्जेंट काम मेरा वो ये था कि ये मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं सर्दियों के क्लोज़ करके, और इनको मैंने ऊपर कैबिनेट्स में रखना है, और वहाँ से मैंने गर्मियों के कपड़े निकालने हैं। तो ये देख लें, ये हर तरफ मेरे ये भरे पड़े हैं, यानी कोई इतने ज़्यादा ये हो गए थे ना मेरे सर्दियों के कपड़े। और सर्दियों के कपड़े होते ही बहुत ज़्यादा हैं, और इनमें से कई कपड़े ऐसे थे जो इस सीज़न में हमने टच ही नहीं किए। यकीन करें इस बार तो सर्दी बस बाईपास ही गुजर गई है, यानी सर्दी तो आई ही नहीं। और अब मैं ये सब चीज़ें जब कपड़े वगैरह रख रही थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर सर्दी आ गई तो मैंने कहा आज मार्च की तकरीबन 15 यानी 15 मार्च था जब मैंने ये कपड़े वगैरह रखे हैं। तो मैंने कहा आज मार्च की 15 हो गई है और अब सर्दी कितनी ही आ जाएगी, सर्दियों में तो सर्दी आई नहीं, तो मार्च में सर्दी कहाँ से आ जाएगी। तो बहरहाल ये देख लें कितना मुश्किल काम था। मैंने खुद टेबल पर चढ़ कर ऊपर ये शिफ्ट किए हैं, और यहाँ पर ये देख लें ये सारे मैंने कुछ मैंने इस कमरे में रखे हैं, और कुछ मैंने जो उस तरफ मैंने रखे हुए थे ना तो वो मैंने दूसरे कमरे में ऊपर रखे हैं, क्योंकि इन सब में हमारा बहुत सारा सामान पड़ा है। और अब मैं गर्मियों के कपड़े निकाल रही हूँ। तो जब गर्मियों के कपड़े निकालते हैं और या सर्दियों के निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये नए कपड़े हो गए हैं। यानी पता नहीं क्यों शुरू से ही हमें इनमें बहुत ज़्यादा तजस्सुस रहता है कि जैसे पड़े पड़े सूट नए हो गए, बल्कि भूल जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं कि मेरे कौन कौन से कपड़े थे। और जब फिर मैं उन्हें दोबारा देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि ओह ये भी था मेरे पास, ओह ये भी है। तो यहाँ पर अब मैं ये सारे कपड़े खोल रही हूँ, अपने भी और अपने हस्बैंड के भी। तो बस इनको मैं ठिकाने पे लगाऊंगी। मेरी वार्डरोब दूसरे कमरे में है और मेरे हस्बैंड की इस कमरे में है, तो उनके कपड़े मैं उनकी वार्डरोब में रखूँगी और अपने अपनी वार्डरोब में।
स्कूल से आने के बाद मैंने कुछ देर की थी रेस्ट और मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी और तकरीबन 1.5 घंटा मैं सोती रही और उसके बाद फिर मैं उठी हूँ और मैंने ये काम शुरू किया। और मेरी कोशिश थी कि ईद से पहले पहले मैं अपना ये काम कंप्लीट करूँ, क्योंकि ईद से पहले मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि ईद वाले दिन मेरे आएंगे गेस्ट्स और इस वजह से फिर मुझे साथ साथ अभी घर को भी डीप क्लीन करना है। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए सूट लेकर आए थे ईद के लिए और ये फुली उनकी चॉइस है, उनकी पसंद है, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा कलर था जो वो मेरे लिए लेकर आए हैं और ये मैंने खुद ही स्टिच करना है, यानी खुद ही मैं इसे सियूँगी। तो अभी तो आज मैं इसको श्रिंक करके रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको कटिंग वगैरह करूँगी। तो उसके लिए अभी मेरे काम काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं, तो साथ साथ मुझे सारे काम करने हैं और साथ साथ मुझे ईद की तैयारियां भी करनी हैं। तो अब बस 5-6 दिन ही समझे रह गए हैं ईद में, तो अभी तैयारियां भी जल्दी जल्दी हमें करनी है। और यहाँ पर जो मैंने कपड़े अभी निकाले थे तो ये उसमें से मेरी फेवरेट ये कुर्ती है जो मैं सुबह पहन के जाऊँगी। तो मेरी कोशिश तो थी कि ईद के बाद ही हम लॉन या कॉटन वगैरह पहने, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब गुजारा नहीं है रेशमी कपड़ों में या फिर दूसरे कपड़ों में, इसलिए फिर मुझे ये कपड़े निकालने पड़े हैं। और अब आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैं किचन में बहुत लेट आई, मैं 4:30 का टाइम था जब मैं किचन में आई हूँ। तो खैर आते ही मैंने जल्दी जल्दी काम स्टार्ट किया है और यहाँ पे पहले मैं थोड़ी सी बेसन की स्लरी सी बना के रखूँगी और साथ ही मैंने दही में चटनी डालकर रखी है और इसके साथ साथ मैं पोटैटो कटलेट्स बनाए हैं मैंने। तो बस मैं 2 कटलेट्स अपने लिए फ़्राई करूँगी और अपने हस्बैंड के लिए मैं शामी कबाब फ़्राई करूँगी और साथ में पकोड़े वो तो है ही, इसलिए उनको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खैर मैं आज शामी कबाब फ्राई करूँगी और साथ में पोटैटो कटलेट्स और पकोड़े होंगे। और उसके बाद सालन कल मैंने जो बीफ वाला बनाया था तो मेरे हस्बैंड आज वही खाएंगे और मैं तो इस टाइम खाना खाती नहीं हूँ, तो सहरी में देखेंगे। सहरी में आज मेरा इरादा है कि कोई सालन मैं बनाऊँगी, क्योंकि जो बीफ का सालन है वो अफ्तारी टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो सहरी में मुझे बनाना पड़ेगा। तो अब साथ साथ ही मैं नींबू पानी भी बना रही हूँ। तो आजकल पता क्या है कि जो काम हमें स्टार्ट ऑफ द रमज़ान हमें लगता था कि ये काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और हमें ज़रा मार्जिन रख के हम किचन में आते थे, तो अब ये है कि शॉर्ट नोटिस पे भी मैं किचन में आती हूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि आदत हो गई है, इतने रोज़ों से हम कर रहे हैं ये सारे सारे काम, तो अब लगता है कि चुटकियों में बस ये काम आसानी से हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं ज़रा वक्त की थोड़ी ये समझें कि वक्त थोड़ा सा ज़्यादा करके ही किचन में आती हूँ। और फिर अभी ये सारे काम करके मैं दोबारा से कमरे में चली गई थी और फिर मैं 15-20 मिनट वहाँ पे लेटी और उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आई हूँ और फिर मैंने अपने काम जो थे वो वहाँ से रीस्टार्ट किए। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी बनाना बहुत ही बड़ा काम लगता है मुझे, क्योंकि अगर ये काम हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरे यूँ समझे कि 70% काम हो गए। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना के पहले हॉट पॉट में रखूँगी और साथ ही मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में आज मैं नया ऑयल डालूँगी और मैं तीन तीन दिन के बाद ऑयल चेंज करती हूँ। यानी हम लोग ऑयल जो पुराना वाला ऑयल होता है तो 3 दिन फ्राइंग के बाद मैं उस ऑयल को डिस्कार्ड कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं नया ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो यही फ़ायदा होता है घर की फ्राई की हुई चीज़ों में और बाज़ार की फ्राई की हुई चीज़ों में, क्योंकि वो एक ही ऑयल में बार बार फ्राई करते हैं और वो ऑयल हमारे लिए बहुत ही मुज़र सेहत होता है। तो इसलिए मैं ऑयल जो होता है पुराना मैं उसको वेस्ट कर देती हूँ 3 दिन के बाद और फिर नया ऑयल में ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ फ्राई पकोड़े, और सबसे पहले तो मैं पकोड़े फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर मैंने शामी कबाब भी फ्राई करने हैं और फिर कटलेट्स भी फ्राई करने हैं। तो बस मेरी तैयारी आलमोस्ट हो चुकी है अफ्तारी की, और आज मैं बहुत ही कम नोटिस पे आई थी किचन में और उसके बावजूद मैंने सारे काम बिल्कुल वक्त पे मैनेज कर लिए। तो यहाँ पर ये पड़ा है मेरा पकोड़ों का मसाला और साथ में पड़े हैं पोटैटो कटलेट्स
और दूसरी तरफ पड़े हैं शामी कबाब और यहाँ पर पड़े हैं फ्रूट्स वगैरह और एक अंडा मैंने बीट करके रखा है क्योंकि शामी कबाब मैं अंडे में ही डिप करके फ्राई करूँगी। तो बस पकोड़े फ्राई हो गए और उसके बाद अब मैं शामी कबाब फ्राई कर लूँगी। तो शामी कबाब मैं अमूमन शैलो फ्राई करती हूँ, मैं इनको डीप फ्राई नहीं करती, लेकिन आज मुझे जल्दी थी इसलिए फिर आज मैं इनको डीप फ्राई ही कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये भी हो गए शामी कबाब भी। और पोटैटो कटलेट्स मैंने एंड पे डाले थे क्योंकि वो तो मैंने ही खाने थे और मुझे गरम गरम पोटैटो कटलेट्स अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने वेट किया कि जैसे ही रोज़ा मतलब खुला है तो तब मैंने पोटैटो कटलेट्स ऐड किए और फिर मैं रोज़ा खोलने लग गई अपना, और उसके बाद फिर मैंने वो गरम गरम खाए। तो इसके साथ ही हमारी अफ्तारी आज 23वां रोज़ा था। 23वां रोज़ा भी हमारा आज मुकम्मल हो गया और माशाल्लाह से आज की रात हम 24वां रोज़ा रखेंगे और इस तरह से रमज़ान वो ख़त्म होने में 5 या 6 दिन ही बाकी हैं। तो बस यहाँ पर ये भी काम मेरा हो गया और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस बाबरकत महीने की पूरी रहमतें और नेमतें समेटने की तौफीक दी। तो यहाँ पर अब मैं फ्राई कर रही थी अपने लिए पोटैटो कटलेट्स और ये मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। तो यहाँ पर मेरे पकौड़े और शामी कबाब तैयार हो चुके हैं, तो इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें और उसके बाद बाकी के काम भी हम करते हैं। तो बस इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।